हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। और अट्टा मैसेंजर की क्यों हो रही है बुराई, बिहार शरीफ का वॉच टावर फिर से वायरल, लोगों ने बताई असली अमीरी क्या होती थी, और बॉलीवुड की लड़ाई का असली विक्टिम बताएंगे आपको कौन। Brought to you by Mrs. Bectors and Bank of India. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। शो में आगे बढ़ने के पहले एक जरूरी सूचना, दी लल्लन टॉप की नई सीरीज हम बिहार के लोग 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे इसमें आप देखिए बिहार के बक्सर में रह रहे आकाश डोम की कहानी। लाशों को जलाने वाले आकाश की ज़िंदगी का एक पूरा दिन कैसे बीतता है, वो सोसाइटी पे क्या सोचते हैं, सरकार पे क्या सोचते हैं, बच्चों के एजुकेशन पे क्या सोचते हैं, ये आप देख सकते हैं। जानने के लिए आप हम बिहार के लोग को लगातार देखते रहिए। कास्ट डोम है। हम लोग खाली चीता बोले को चीता बनाने के लिए बस। डर नहीं लगता कभी? ना ये डर नहीं लगता है। हम लोग रातों भर रहते हैं, मौजल नहीं रहता है तब वो हम लोग रहते हैं। क्या अट्टा मैसेंजर व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकता है? क्या व्हाट्सएप की मोनोपोली जाने वाली है? इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर, खास तौर पर एक्स पर खूब चल रहे हैं। अगर आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है, स्क्रीन टाइम कम है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बस उतना करते हैं जितना ज़रूरी है, आपको हर ट्रेंड के बारे में पता नहीं रहता है और ना किसी ट्रेंड के आने और जाने से आपको फ़र्क पड़ता है, एक्स में हो रही लफड़ों से आपका कोई वास्ता नहीं रहता है, यानी कुल मिलाकर आप इंटरनेट से कटे तो नहीं रहते हो लेकिन उतना ही मतलब रखते हो जितना इंटरनेट से रखना चाहिए, तो शायद आपने अट्टा मैसेंजर के बारे में ना सुना हो। तो पहले आपको अट्टा मैसेंजर के बारे में बता देते हैं, ये है वो बड़ा ख़राब था। क्या अट्टा मैसेंजर एक मोबाइल चैटिंग ऐप है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। इसको जोहो कंपनी ने बनाया है। इस पे आप मैसेज भेज सकते हैं क्योंकि मैसेंजर पे वही तो हो सकता है, फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भी होने लगा है, ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हो क्योंकि अब वो जरूरी हो गया, मतलब दोस्तों और फैमिली से जुड़े रहने का देसी अल्टरनेटिव है। पिछले कुछ दिनों से जोहो की बात सोशल मीडिया पर खूब चल रही है और इसे मेल्स, कैलेंडर, ड्राइव, शीट्स, मीटिंग जैसी सर्विसेज का स्वदेशी अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। स्वदेशी अल्टरनेटिव तो बहुत मतलब चलने वाला कीवर्ड है। मेड इन इंडिया देसी ऐप बताते हुए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया गया। आपको डेजावू जैसा भी हो सकता है लेकिन ठीक है। हाँ, तो लोगों ने क्या क्या लिखा पहले आपको बताते हैं, समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। एक यूजर ने एक्स पे पोस्ट किया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम अब टाइम है देसी होने का। जोहो का अट्टा मैसेंजर आया है, भारत में बना बेस्ट व्हाट्सएप रिप्लेसमेंट, सबके लिए भारतीय टेक और इनोवेशन को सपोर्ट करो। एक पोस्ट में लिखा गया, अभी ट्राई किया मेड इन इंडिया मैसेंजर ऐप अट्टा है, व्हाट्सएप जैसा ही है लेकिन बेहतर, वीडियो कॉल्स बिल्कुल क्लियर प्लस फुल स्क्रीन, एकदम माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। मैं अब ऑफिशियली अट्टा पर स्विच कर रहा हूँ, समय है इंडियन ऐप्स को सपोर्ट करने का। समझ रहे हैं इस तरह के पोस्ट। कई लोगों ने इस ऐप पर स्विच करने के दावे किए, उसके बाद कई लोग नाराज भी दिखे। एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर, कई दिनों से अट्टा नाम के मैसेजिंग ऐप का नाम सुन रहा हूँ, इसलिए आज मैंने भी स्वदेशी ऐप डाउनलोड कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप को रिप्लेस कर देगा। अरे भाई, रिप्लेस तो तब करेगा ना जब ढंग से साइन अप हो जाए। व्हाट्सएप को हटाना अभी किसी के बस की बात नहीं है, अट्टा के बस की तो बिल्कुल भी नहीं। लिख कर रख लो, हम भी चाहते हैं कि देश की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें लेकिन उस लेवल की होनी भी तो चाहिए ना। ट्विटर को रिप्लेस करने के लिए जोर शोर से कू लॉन्च किया गया था, कू कहा गया किसी को पता भी नहीं है। 10 बार ट्राई किया लेकिन मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं हुआ। स्वदेशी का झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होता, पहले क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। एक यूजर ने OTP ना आने की शिकायत की और कहा कि पिछले 2 दिन में लॉगिन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, OTP हर बार 30 मिनट से 1 घंटे में आता है, चाहे कितना भी ट्राई करूँ ये समस्या अभी भी नहीं ठीक हुई है। कृपया सिर्फ मार्केटिंग करने के बजाय अपनी सर्विस सुधारने पर भी ध्यान दें। बाकी ओवरऑल लोग इसको पसंद करेंगे, इस ऐप पर रुकेंगे या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, मगर मार्केटिंग करके ही सही लोगों के बीच उस ऐप के बारे में बात तो शुरू हो ही गई है। कुछ साल पहले बिहार से एक फोटो वायरल हुई थी। ये फोटो एक वॉच टावर की थी। दावे हुए थे कि इसको बनाने में 40 लाख रुपए लगे। खूब बवाल हुआ। सोशल मीडिया के बवाल के बाद बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक्स अकाउंट से पोस्ट आया कि
कि कुछ मीडिया हैंडल द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि बिहार शरीफ में घंटा घर का निर्माण 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कृपया ऐसी अफवाहों से दूर रहें। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभी इस घंटा घर का डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है और इसके निर्माण का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक और ट्वीट आया कि आप सभी को ये भी सूचित करना है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बिहार शरीफ में नवनिर्मित घंटा घर का केबल चोरी कर लिया गया है, जिसको दोबारा पुनर्स्थापित किया जाना है। इस घंटा घर का पूर्ण रूप से निर्माण होने के बाद ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस अकाउंट से इसके बाद कोई और पोस्ट नहीं आया। वापस मुद्दे पे आते हैं। हुआ ये कि ये टावर पूरा हो गया है, टावर जो है वो पूरा हो गया। बिहार शरीफ क्लॉक टावर की देन एंड नाउ वाली फोटो चली, कहा गया कि रियल कमबैक तो बिहार शरीफ क्लॉक टावर का हुआ है। ये सब फोटो जब वायरल हुई तो एक बार फिर से कमी निकालने वाले लोग आ गए। इन्होंने कहा, जैसे एक यूजर ने, कि इन्होंने रोमन 4 में 4 लाइंस खींच दी है, रोमन 4 में 4 लाइंस खींच दी है, लेकिन इसके बाद लोगों ने ही इस यूजर का फटक चेक वहीं पे कर दिया, मतलब फैक्ट चेक वहीं पे कर दिया। एक यूजर ने घड़ी की फोटो लगाकर लिखा, फॉसिल की घड़ियों में भी आईवी की जगह है आई मतलब 4 खड़ा डंडा लिखा जाता है। तो बिहार के क्लॉक टावर पर 4 खड़ा डंडा देख के ज्ञान देने से पहले जा हिस्ट्री देख लो। सदियों से घड़ी पे यही चलता आ रहा है। अब बात थोड़ा इतिहास की कर ही लेते हैं। monochromewatches.com नाम की वेबसाइट पे एक आर्टिकल मिला जिसका टाइटल है, क्यों घड़ियों में रोमन अंक, समझ गए ना, 4 डंडा लिखा जाता है ना कि आईवी। इसके कई सारे कारण दिए। ये सब हाइपोथेसिस है, मतलब असली कारण तो नहीं पता, पर इसलिए हो सकता है जैसे पहले 4 को ऐसे ही लिखा जाता था, आम लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, और जो बात बहुत लोग मानते हैं ऐसा करने से सिमेट्री बनती है और मामला एस्थेटिक लगता है। कुल मिला के बात ये कि बिहार शरीफ के वॉच टावर में लिखा 4 गलत नहीं है। दिसंबर 2023 का एक्सपोस्ट अचानक वायरल होने लगा। सवाल था, बचपन में तुम्हें किस चीज़ को देखकर लगता था कि यही तो असली अमीरी है? मैं अपने बताऊं, मेरे को लगता था कि ऐसे आपके पास रेडियम वाले जो टैटू होते हैं ढेर सारे हों, तो अगर बड़े बड़े रेडियम वाले टैटू हों, स्टिकर हों, और मैं एकदम अलमारी पे लगा दूं, असली अमीरी तो वही होगी। मेरा सपना यही था कि खूब पैसा आएगा तो बड़े बड़े मैं स्टिकर और टैटू खरीदूंगा, पूरी देह पे टैटू लगा के घूमूंगा। खैर, अब उस पोस्ट को कोट करके लोग क्या लिख रहे हैं वो बताते, क्योंकि मामला वायरल है। एक यूजर ने लिखा 16 MB की रैम, एक ने कहा 24 वाटर कलर पेंसिल की फ़ोटो, मतलब फ़ोटो डाल के उन्होंने ऐसा कहा। MRF, अरे यार ये भी वाकई था, मैंने भी पहला यही दिया था। MRF के बैट को भी याद किया गया। एक यूजर ने बताया कि स्कूल जाते टाइम रास्ते में एक पारसी कॉलोनी पड़ती थी, वहाँ ज़्यादातर घरों में 2-2 गेट होते थे, एक गाड़ी अंदर लाने के लिए और दूसरा बाहर निकालने के लिए। हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, पार्किंग की जगह तो दूर की बात थी। तो हाँ, बचपन में मेरे लिए अमीरी की हद मतलब घर में 2 गेट होना ही था। मुझे बस यही पूछना है कि ऐसा हो रहा है क्या? एक रिपोस्ट में लिखा गया कि लिविंग रूम की ऐसी सीढ़ियाँ जो दोनों तरफ से फर्स्ट फ्लोर तक जाती हूँ। हाँ, जिससे वो हीरोइन के पिताजी आते थे, कहते थे ये लो चेक और अमाउंट भरो और निकल जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से। कहा गया कि किंडर जॉय बचपन में बहुत एक्सपेंसिव था। बचपन में मुझे तो ये अभी भी महंगा ही लगता है। हमने गरीबी देखी, हम आज तक किंडर जॉय नहीं खरीद पाए। अरे भाई, एक रुमाल देना मनीष। एक और पोस्ट दिखाते चलते हैं जो वो सच उजागर करता है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं दिखाते हैं। लड़ाई कोई भी करे, कहीं भी हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, विक्टिम एक ही चीज़ बनती है। श्वेता नाम की यूजर ने सब्जी की ठेली की फ़ोटो लगा कर लिखा, एक इंडियन मूवी के हीरो विलन फाइट में मेन विक्टिम यही होता है। सही बात है, सब्जी का ठेला गिरा के क्या सुख मिलता है फिल्म इंडस्ट्री को? क्या इनका एस्थेटिक सेट हो जाता है? वो जाने। बाकी आज का सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले।